Hello, a very warm welcome to everyone. This is Dr. Muhammad Shahnawaz Alam, the director of the Ascent, the Center for Learning English, KG Road, Arab. Dear students and viewers, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड्स की. वर्ड्स सेम होंगे, स्लाइट डिफरेंसेस होंगे और फिर उनके यूसेज भी अलग होंगे. इस तरह के वीडियोस आप पहले भी देख चुके हैं. आज की इस वीडियो में हम हिंदी के जो शब्द लेंगे वो होगा मारना, पीटना, हत्या करना. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही खुशी की बात बता दूं कि मेरा ऐप लर्न इंग्लिश विद शाहनवाज सर प्ले स्टोर पर आ चुका है. तो आप जाएं, अपने साथियों को भी बताएं कि वो भी जाकर इंस्टॉल करें और अब ऐप के माध्यम से भी इंग्लिश अपना इम्प्रूव करें. उस ऐप में एक खासियत ये भी है कि आप जाकर अपना टेस्ट भी बना सकते हैं और अपना इम्प्रूवमेंट चेक कर सकते हैं कि कितने समय में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे एंड द फर्स्ट वर्ड फॉर दिस सेशन विल बी बीट, B-E-A-T. It is a very common word. You must be knowing, all of you. Beat means पीटना. अब ये पीटना किसी भी तरह से हो सकता है. और अब दूसरा वर्ड लें हम किक, K-I-C-K. अब किक का मतलब भी मारना होगा और ये मारना होगा पाँव से. Come to the third word slap, S-L-A-P. Slap means थप्पड़ मारना. तो beat, kick, slap. Now the next word box, B-O-X. बॉक्स का मतलब मुक्का मारना, घूसा मारना. यहाँ जब बात हम बॉक्स की करें तो थोड़ी सी बातें और भी वाइडली समझ लें कि बॉक्स का मतलब बक्सा होता है. बॉक्स का दूसरा अर्थ बक्से में रखना होता है. बॉक्स का मतलब मुक्का मारना भी होता है. और बॉक्स का एक वर्ड और है कि उसमें अगर आप प्रीफिक्स अन लगा दें तो दैट बिकम्स अनबॉक्स. इसका मतलब खोलना होता है. और आपने ऐड देखा भी होगा, अनबॉक्स योर हैप्पीनेस, अपनी खुशी को खोलो. तो बॉक्स बक्सा, बॉक्स बक्से में रखना, अनबॉक्स बक्से को खोलना और बॉक्स का मतलब मुक्का मारना. इसी में अगर आप ER लगा दें तो बॉक्सर हो जाता है, दैट इज़ मुक्केबाज. और इसी में आप ING लगा दें बॉक्सिंग, दैट मीन्स मुक्केबाजी. सो बीट, किक, स्लैप और द लास्ट वन, द रिसेंट वन इज बॉक्स. बॉक्स का मतलब घुसा मारना. नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड स्टैब, S-T-A-B. स्टैब का मतलब चाकू मारना. स्टैब मीन्स चाकू मारना. नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड हिट, H-I-T. अगर किसी को कुछ चला कर मारा जाए तो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे हिट. अब टीचर ने स्टूडेंट को चॉक से मारा तो द टीचर हिट द स्टूडेंट विद अ चॉक. अब यहाँ बीट, यहाँ किक, यहाँ स्टैब नहीं होगा. यहाँ जो प्रॉपर वर्ड होगा, जो सुटेबल होगा, वो होगा हिट. अगर इन शब्दों के डिफरेंसेस को हम ना समझें तो आप देखें कि ट्रांसलेशन कितने फनी होंगे. एग्जाम्पल, विराट कोहली ने गेंद को मारा. तो अब मारने का अगर उसे सही वर्ड पता ना हो और वो ये कहे कि विराट कोहली किक्ड द बॉल, तो क्या मतलब कि विराट कोहली ने बॉल को मारा लेकिन बल्ले से नहीं मारा, उसने पांव से मारा. अब अगर उसी तरह से एक फुटबॉलर ने फुटबॉल को मारा तो अ फुटबॉलर हिट द बॉल और अ फुटबॉलर किक द बॉल. अ फुटबॉलर किक द बॉल, हिट द बॉल नहीं होगा क्योंकि उसने फुटबॉल को कैसे मारा, तो पांव से मारा. सो अगर डिफरेंसेस आप ना समझें तो अपनी बात को एग्जैक्टली जहां जो कहना है आप कह नहीं पाएंगे. सो बॉक्स का मतलब घूसा मारना, हिट का मतलब किसी को किसी चीज़ से मारना, स्टैब में चाकू मारना. ये जितने भी वर्ड्स हैं इसमें व्यक्ति इंजर्ड होगा, घायल होगा. लेकिन अब जो शब्द आने वाले हैं उनमें व्यक्ति की हत्या होगी, व्यक्ति की जान जाएगी. एग्जाम्पल, शूट एट. जब हम बात करते हैं शूट एट लगाते हैं, जब प्रीपोजिशन एट होगा पहले तो ये समझ लें कि शूट का मतलब गोली मारना. एंड व्हेन यू से शूट एट दैट मीन्स गोली मारकर घायल करना. तो अगर सेंटेंस आपने पेपर में या कहीं किसी ने बोला और उसने कहा कि ही वॉज शॉट एट,
तो इसका अर्थ ये होगा कि उसे गोली मारी गई, वो अभी जिंदा है, मतलब उसे गोली मारकर घायल कर दिया गया। ही वॉज शॉट एट। द नेक्स्ट वर्ड इज शूट डेड। व्हेन यू से शूट डेड मतलब गोली लगी और व्यक्ति की हत्या हो गई, व्यक्ति मर गया। तो ही वॉज शॉट डेड, उसे गोली लगी और वो मर गया। तो ही वॉज शॉट एट, गोली लगी, जख्मी है। ही वॉज शॉट डेड, गोली लगी, मर गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड एंड दैट इज गन डाउन। अब गन डाउन में भी गोली चलेगी और शूट डेड में, शूट एट में भी गोली चलेगी। अब जब गन डाउन की बात होगी तो गोलियां एक नहीं कई चलेंगे। तो व्हेन यू से गन डाउन, ही वॉज गन डाउन, दैट मीन्स उसे गोली मारी गई और उसे अनेक गोलियां मारी गई। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ही वॉज गन डाउन मतलब उसे गोलियों से भून दिया गया, उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड एंड दैट इज किल। अब ये जो किल है इसको हम एक और वर्ड के साथ समझेंगे। किल मीन्स हत्या करना एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मर्डर, दैट मीन्स ऑल्सो हत्या करना, जान लेना। तो किल का मतलब भी जान लेना और मर्डर का मतलब भी जान लेना। अब यहाँ हमें यह समझना है कि हम किल वर्ड का कब इस्तेमाल करेंगे और मर्डर वर्ड कब इस्तेमाल होगा। जो बेसिक जो डिफरेंसेस हैं उसे हम समझने की कोशिश करें एग्जाम्पल्स। राजा दशरथ शिकार पर जा रहे थे और उन्होंने तीर चलाया। उन्होंने ये सोचकर तीर चलाया कि कोई जानवर है, लेकिन तीर श्रवण को लगा। श्रवण जा रहे थे अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर, उन्हें प्यास लगी थी तो वो एक सरोवर के पास गए। वो पानी जैसे ही निकाल रहे थे, राजा दशरथ को ये लगा कि कोई जानवर है और उन्होंने तीर मारा और तीर लगा श्रवण को। तो ये जो उन्होंने श्रवण को मारा, क्या ये मारना जानबूझकर हुआ या अनजाने में? वो डेलिब्रेट था या अननोइंगली था? वो डेलिब्रेट नहीं था। तो द किंग दशरथ किल्ड श्रवण और मर्डर्ड श्रवण। क्या होगा? यहां जो सुटेबल वर्ड होगा वो मर्डर नहीं बल्कि किल होगा, चूंकि अनजाने में हत्या हुई। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी की हत्या किसी के हाथों हो जाए अननोइंगली, बिना जानबूझकर, बिना प्लानिंग से, तो हम किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? किल। लेकिन अगर किसी ने किसी को मारने की कोशिश की और ये प्लानिंग से उसने मारा, तब यहां पर हम वर्ड मर्डर का इस्तेमाल करेंगे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन किल एंड मर्डर। इस पर एक एग्जांपल और लेते हैं। एक व्यक्ति विटनेस बॉक्स में खड़ा है और वो जज साहब से कहता है कि माय लॉर्ड, आई डिड नॉट मर्डर राम बट आई किल्ड हिम। आई डिड नॉट मर्डर राम बट आई किल्ड हिम। आप अंडरलाइन शब्दों को जरूर ध्यान से देखें, तब आप समझ पाएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किल एंड मर्डर। आई डिड नॉट मर्डर राम, मैंने राम की जान नहीं ली, बट आई किल्ड हिम, लेकिन मैंने राम की जान ली। अर्थ तो यही होगा। लेकिन जब आप ये समझें कि जब वो कह रहा है कि आई डिड नॉट मर्डर राम, तो वो ये कहना चाहता है कि मैंने राम को जानबूझकर नहीं मारा, बट आई किल्ड हिम, लेकिन मेरे हाथों उसकी हत्या हुई। तो ये अनजाने में मैंने उसको मार दिया। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन किल एंड मर्डर। अब यहां इसको थोड़ा और इलैबोरेट करें कि लॉर्ड राम ने रावण को मारा। क्या आपने कभी बचपन से लेकर अभी तक सेंटेंस ये सुना है कि लॉर्ड राम मर्डर्ड रावण? सुना है? नो, यू हैव नॉट हर्ड दैट, यू हैव नॉट सीन दैट। आपने क्या देखा है, क्या सुना है? लॉर्ड राम किल्ड रावण, आपने मर्डर नहीं सुना है। तो आपके मन में ये कंफ्यूजन होगा कि जब मर्डर प्लानिंग से है तो राम जी ने जो रावण की हत्या की थी वो तो मर ही नहीं रहा था, तो वो विभीषण ने बताया था, और इतने प्लानिंग से मौत हुई थी रावण की, तो फिर मर्डर क्यों ना हुआ, किल का इस्तेमाल क्यों होता है? यहां पर इसके दूसरे एस्पेक्ट हैं, वो एस्पेक्ट समझें। जब आप कहेंगे कि लॉर्ड राम मर्डर्ड रावण, तो यहां पर राम दोषी हो जाएंगे कि लॉर्ड राम ने रावण की हत्या की एंड राम वॉज द किलर। तो क्या यह कहना सही है?
तो इसके एक दूसरा जो पहलू है कि अगर हम मर्डर्ड कहेंगे तो जो प्रोटागोनिस्ट है, जो नायक है, जो हीरो है, दैट बिकम्स विलन। तो यहां पर हम मर्डर का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, ये दूसरा एस्पेक्ट है। मतलब ये है कि अगर हीरो विलेन को मारे तो किल्ड है, और विलेन हीरो को मारे तो मर्डर है। सो आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंसेस बिटवीन द टू वर्ड्स, स्पेशली kill and murder. Now come to the next word, and that is assassinate. Assassinate. इसका मतलब भी जान से मारना, इसका मतलब भी प्लानिंग से मारना। Now the question arises कि what is the difference between murder and assassinate, between kill and assassinate? वो व्यक्ति जो किसी बड़े पद पर आसीन हो, कोई बड़ा स्कॉलर हो, कोई बड़ा सिंगर हो, बड़ा एक्टर हो, प्रेसिडेंट हो कहीं का, होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, किसी बड़े पद पर अगर वो है, कोई मशहूर व्यक्ति हो और उसकी हत्या अगर कर दी जाए तो ना तो वर्ड किल होगा ना वर्ड मर्डर होगा, द करेक्ट वर्ड विल बी असैसिनेट। सो गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई, तो गांधी जी वॉज किल्ड बाय नाथूराम गोडसे, गांधी जी वॉज मर्डर्ड बाय नाथूराम गोडसे, और गांधी जी वॉज assassinated बाय नाथूराम गोडसे। द करेक्ट वर्ड विल बी assassinated। सो जब बैंक पीओ के एग्जाम में आप बैठेंगे तो उसमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, और सारे ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन होगा। आपको ये लगेगा कि ऑप्शन ए भी सही, बी भी, सी भी, डी भी है, और अगर उसमें ऑप्शन एक दे दे कि ऑल ऑफ दीज, तो यू आर टोटली कंफ्यूज्ड। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो 4 लगाकर आ जाते हैं। सो इंदिरा गांधी वॉज किल्ड, इंदिरा गांधी वॉज मर्डर्ड, इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड, इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड। अब यहां इस वर्ड के एक दूसरे पहलू को समझें। वो पहलू ये कि ओसामा बिन लादेन को मारा गया, तो ओसामा बिन लादेन वॉज किल्ड, मर्डर्ड, असैसिनेटेड। जब मैं फिजिकल क्लासेस लेता हूं तो स्टूडेंट्स अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन क्या, जब मैं उनसे क्वेश्चन पूछता तो वो आंसर देते हैं कि ओसामा बिन लादेन वॉज असैसिनेटेड। तो जैसे ही आप ओसामा बिन लादेन वॉज असैसिनेटेड कहेंगे, ओसामा बिन लादेन बिकम्स द हीरो। पॉपुलर वो भी था, लेकिन वो पॉपुलर फेमस नहीं था, वो पॉपुलर इनफेमस था। वो फेमस नहीं था, वो पॉपुलर नहीं था, वो नोटोरियस था, वो कुख्यात था। तो साथ साथ आप ये भी समझ गए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोटोरियस एंड पॉपुलर। सो यू कैनॉट से कि ओसामा बिन लादेन वॉज असैसिनेटेड, और आप ये भी नहीं कह सकते कि ओसामा बिन लादेन वॉज मर्डर्ड। और जैसे ही आप कहेंगे ओसामा बिन लादेन वॉज मर्डर्ड तो अमेरिका दोषी होगा। सो ओसामा बिन लादेन वॉज किल्ड, उसे मारा गया। सो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। सो कीप वॉचिंग माई चैनल and keep sharing especially this video with as many friends as possible, and take care of yourself. Thanks a lot. Till we meet again, इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। Thanks a lot.